आप सभी का स्वागत। मैं ताराचंद, लेक्चरर सोशियोलॉजी। आज हम बात करते हैं सामाजिक संरचना, अर्थात सामाजिक संरचना क्या है। तो सबसे पहली बात यह है कि ये सामाजिक संरचना का जो टॉपिक है वो हर्बर्ट स्पेंसर का है। अर्थात संरचना और प्रकार्य दो चीज होती हैं, संरचना और प्रकार्य। संरचना का मतलब होता है किसी चीज का निर्माण करना, और प्रकार्य का मतलब होता है उस निर्माण की हुई भवन या वस्तु या किसी वस्तु का कार्य, प्रकार्य। तो दोनों का उल्लेख सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है, और हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी प्रमुख पुस्तक द प्रिंसिपल सोशियोलॉजी के अंतर्गत सामाजिक संरचना का उल्लेख किया है। तो सबसे पहली बात यह है कि सामाजिक संरचना के अंतर्गत जिस प्रकार से किसी भवन या मानव शरीर की रचना होती है उसी प्रकार से हमारे समाज की भी रचना होती है। मानव शरीर के अंतर्गत विभिन्न अंग हैं। ये सभी अंग आपस में अंतर संबंध है, स्थिर है, अंतर संबंध है। उसी प्रकार से भवन की भी एक रचना होती है। भवन के अंतर्गत बहुत सारी इकाइयों का योगदान होता है। ये इकाइयां क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से जुड़ी हुई होती है। उसके बाद में एक बाह्य स्वरूप का निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं भवन की रचना। जिस प्रकार से हर्बर्ट स्पेंसर ने एक उदाहरण दिया है कि मानव शरीर की रचना होती है, किसी भवन की रचना होती है या किसी टेबल की रचना होती है, उसी प्रकार से विभिन्न इकाइयों के योगदान से क्रमबद्ध अनेक इकाइयों से जुड़कर के एक रचना का निर्माण होता है या समाज की संरचना का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं सामाजिक संरचना। अर्थात समाज की बहुत सारी इकाइयां हैं। ये सभी इकाइयां आपस में मिलकर के हम किसी समाज की संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे हम कहते हैं सामाजिक संरचना। हर्बर्ट स्पेंसर मानव शरीर की रचना के लिए एक दो उदाहरण दिए हैं। एक तो मानव शरीर और एक है किसी भवन की रचना होती है। उसी प्रकार से हमारी समाज की भी रचना होती है। समाज के भी बहुत सारे अंग हैं। वे सभी अंग आपस में, ये सभी इकाइयां आपस में मिलकर के और समाज का निर्माण करती हैं। अब हम बात करते हैं सामाजिक संरचना की परिभाषा, द डेफिनेशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, अर्थात सामाजिक संरचना की परिभाषा। तो इसमें पहले से ही बता दिया है कि कार्ल मानहीन की प्रमुख परिभाषा है। उसमें बताया है कि सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया करती हुई सामाजिक शक्तियों का जाल है। अर्थात सामाजिक संरचना के अंतर्गत समाज की विभिन्न इकाइयां आपस में क्रिया करती हुई परस्पर शक्तियों का एक जाल है। अर्थात समाज के अंतर्गत बहुत सारी इकाइयां हैं। वे सभी इकाइयां आपस में क्रिया करती हैं, आपस में अंतर संबंध हैं। इस अंतर संबंध के योग से ही समाज का निर्माण होता है। तो ये बात कही है कार्ल मानहीन ने बताई है कि सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया करती हुई सामाजिक शक्तियों का एक जाल है। अर्थात समाज की जो विभिन्न इकाइयां, ये सभी इकाइयां परस्पर मिलकर के एक जाल का निर्माण करती है, एक संबंधों का निर्माण करती है, उसे हम कहते हैं सामाजिक संरचना। दूसरी पार्सन्स ने बताई है, टालकट पार्सन्स ने, कि सामाजिक संरचना में समाज की संस्थाएं, एजेंसियां, सामाजिक प्रतिमान एवं इकाइयों का एक योग है जो आपस में अंतर संबंध है। अर्थात समाज किसी एक संरचना से नहीं बनता। समाज की रचना किसी एक इकाई, किसी एक अंग का योगदान नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत बहुत सारी इकाइयां हैं जिन्होंने बताया है कि संस्थाएं हैं, एजेंसी हैं, सामाजिक प्रतिमान हैं। इन सभी का एक योग ही सामाजिक संरचना है। बात करते हैं, मजूमदार ने कहा है पुनरावृत्ति सामाजिक संबंध। पुनरावृत्ति सामाजिक संबंध जो स्थायी होते हैं वो सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। अर्थात जो संबंध समाज के अंतर्गत व्यक्तियों के मध्य एक बार बन जाते हैं और बनने के बाद में पुनः वो संबंध बार बार रिपीट होते हैं, अंतर संबंध होते रहे, बनते हैं, उनसे हमारे समाज की संरचना का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं सामाजिक संरचना। मजूमदार ने अपनी परिभाषा है कि पुनरावृत्ति सामाजिक संबंधों का निर्माण ही सामाजिक संरचना है जो अस्थायी होते हैं। जो संबंध बन जाते हैं वो लगभग दीर्घकालीन तक चलते हैं और वो अस्थायी होते रहते हैं। तो संबंधों का निर्माण ही समाज की संरचना है कि व्यक्ति अपने जीवन जीने के लिए कितने लोगों से संबंधों का निर्माण करता है, किन नियमों से समाज का निर्माण करता है, संबंधों का निर्माण करता है, वही हमारे समाज की संरचना है। दूसरी बात है, रॉबर्ट रेडक्लिफ ब्राउन ने भी
समाज के संबंध में परिभाषा दी है और उन्होंने बताया है कि सामाजिक संरचना का जो प्रमुख अंग है वो मनुष्य है, अर्थात मनुष्य ही समाज की संरचना का निर्माण करता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि अपने आप में भाषा अनेक अर्थ और शब्दों से मिलकर बनती है, तो इसी प्रकार से एक भाषा का जो अर्थ निकलता है और भाषा का जो निर्माण होता है, वैसे ही हमारे समाज का भी एक निर्माण होता है। बाद में मैं कई बार ने भी इस संबंध में बहुत कुछ लिखा कि सामाजिक संरचना सामाजिक संबंधों के ऊपर निर्भर करती है कि व्यक्ति अपने जीवन जीने के लिए जो समाज में संबंध बनाता है और संबंधों का बार बार पुनरावृत्ति होता रहता है, वही हमारी सामाजिक संरचना है। नोडल कहता है कि सामाजिक संरचना का प्रमुख अंग स्वयं मनुष्य है। कि सामाजिक संरचना का अंग स्वयं मनुष्य है, अर्थात मनुष्य समाज के अंतर्गत जो भी कुछ निर्माण करता है, भाषा का निर्माण करता है, वो हमारे लिए एक ही संरचना है। ठीक है, इस आधार पर हम अनेक परिभाषाओं के आधार पर करते हैं कि सामाजिक संरचना विभिन्न इकाई, अर्थात समाज की विभिन्न इकाई है कि सामाजिक संरचना समाज की विभिन्न इकाई या अंगों का अपना एक योगदान। कि सामाजिक संरचना समाज की विभिन्न इकाई या अंगों का अपना एक योगदान है जिससे हमारा समाज का निर्माण होता है, उसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है इसमें कार्ल मार्क्स ने बताया कि सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया करते हुए सामाजिक शक्तियों के एक जाल है, अर्थात समाज के अंतर्गत जो इकाइयां आपस में अपने स्थान पर स्थिर रहते हुए कार्य करते हैं और एक शक्ति बनती है, एक तंत्र बनता है, वो हमारे लिए सामाजिक संरचना है। इसके अंतर्गत हमारे नियम, कार्य प्रणाली, मनुष्य की रीति रिवाज इत्यादि के द्वारा हमारे ये सभी अंग हैं। ये सभी अंग मिलकर के समाज का निर्माण करते हैं, जिसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। अच्छा, सामाजिक संरचना एक स्थायी होती है। बात हम करते हैं सामाजिक संरचना की परिभाषाओं के बाद विशेषता। सामाजिक संरचना की विशेषता है। पहला है कि सामाजिक संरचना अमूर्त होती है। पहली, सामाजिक संरचना अमूर्त होती है। कैसी होती है? सामाजिक संरचना अमूर्त होती है, अर्थात समाज के अंतर्गत तो व्यक्ति की परिस्थिति, भूमिका, नियम, रीति रिवाज, कार्य प्रणाली, ये समस्त हमारे समाज का निर्माण होता है। जैसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं, ये अपने आप में ये नियम है, कानून है, परंपराएं, रीति रिवाज, धर्म, प्रथा, विचार इत्यादि, ये कैसे होते हैं? अमूर्त होते हैं। इनको हम केवल देख नहीं सकते, ये व्यक्ति के व्यवहार होते हैं, व्यक्ति की परिस्थिति, व्यक्ति की भूमिका, व्यक्ति के कार्य, रीति रिवाज, धर्म, प्रथा इत्यादि के द्वारा ये समाज का निर्माण करते हैं, जिसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। इसलिए समाज की संरचना कैसी होती है? अमूर्त होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सामाजिक संरचना को हम देख नहीं सकते, किसी भौतिक वस्तु की तरह हम देख नहीं सकते, बल्कि यह सामाजिक संरचना अभौतिक के रूप में होती है। इसलिए उन्हें हम
कहते हैं कि सामाजिक संरचना अपने आप में कैसी होती है, अमूर्त होती है। दूसरी बात है कि सामाजिक संरचना वायु स्वरूप का दूसरी बात है सामाजिक संरचना की जो दूसरी विशेषता बताइए कि सामाजिक संरचना अपने बाह्य स्वरूप का निर्माण, बाह्य स्वरूप का निर्माण करती है, बाह्य स्वरूप का निर्माण करती है, बाह्य स्वरूप का वायु स्वरूप का निर्माण करती है। अर्थात तो जिस प्रकार से अनेक इकाइयां मिलकर के अब अनेक इकाई अपने योगदान देने के बाद में जो इसका निर्माण होता है, रूप होता है, वो हम स्पष्ट रूप से उसको देख सकते हैं। तीसरी है अंतर संबंध, सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना की इकाइयां या अंग स्थिर होते हैं। तीसरी जो विशेषता बतलाई है कि सामाजिक संरचना की जो इकाई या अंग हो वो कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं, उन्हें स्थान परिवर्तन नहीं किया है। जिस प्रकार से उन्होंने मानव शरीर का एक उदाहरण दिया है कि मानव शरीर का निर्माण विभिन्न अंगों से होता है, ये अंग अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं। यदि हाथ को पैर की जगह और पैर को हाथ की जगह लगा दिया जाए तो मानव शरीर की संरचना में कुछ डिफरेंस और गलत हो जाएगी, वो क्रमबद्ध नहीं है। इस प्रकार से वो कह रहा है कि मानव शरीर के अंतर्गत जो भी अंग हैं वो अपने स्थान पर स्थिर रहकर कार्य करते हैं। जहां मानव शरीर के अंतर्गत आंख है वही होनी चाहिए, कान है वही होने चाहिए, हाथ है वही होने चाहिए, पैर है यहाँ वही होने चाहिए। यदि क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से इस प्रकार की रचना होती है तो वो मानव शरीर की रचना कहलाती है। यदि विभिन्न अंगों को क्रमबद्ध हम डिफरेंस कर दें, अलग अलग कर देते हैं तो वो मानव शरीर की रचना बिगड़ जाती है, तो उसको मानव शरीर की रचना की संज्ञा नहीं दे सकते। वैसे ही समाज के अंतर्गत जो भी इकाइयां हैं वो अपने स्थान पर स्थिर रहती हैं। सामाजिक संरचना की इकाई, सामाजिक संरचना के अंग, सामाजिक संरचना के अंग आपस में अंतर संबंध होते हैं। ये भी बात सही है। यहाँ पर परिभाषा और अर्थों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि मानव शरीर के अंतर्गत जितने भी अंग हैं वो आपस में अंतर संबंध है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर है। कि हाथ का संबंध सभी अंगों से है तभी इसका संचालन रहेगा। यदि हाथ को हम अलग लिकार करके या पटक देते हैं तो ना तो हाथ कहीं कोई आश्रित रहेगा और शरीर में कुछ कमी आ जाती है। तो इस प्रकार से वो कह रहा है कि परस्पर संरचना, सामाजिक संरचना के अंग आपस में अंतर संबंध होते हैं। अंतर संबंध, सामाजिक संरचना। अगली विशेषता है कि सामाजिक संरचना एक अखंड व्यवस्था नहीं है। यह भी बात सही है कि सामाजिक संरचना अपने आप में कोई अखंड नहीं है। अर्थात सामाजिक संरचना के अंग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए, यदि इन अंगों को हम अलग अलग कर दिए जाएं तो इन अंगों का कोई अस्तित्व नहीं होता। चौथी जो विशेषता है, छठवीं, 1 2 3 4 5 6, छठवीं विशेषता है कि सामाजिक संरचना के अंग स्थिर होते हैं। सामाजिक संरचना स्थान विशेष से प्रभावित, सामाजिक संरचना के अंगों में वेंटल, सामाजिक संरचना के अंगों में वेंटल
के तत्व पाए जाते हैं। सामाजिक संरचना के अंदर अगली जो विशेषता है, सामाजिक संरचना के अंगों में विघटन के तत्व पाए जाते हैं। अंतर संबंध है, स्थिर होते हैं, अंतर संबंध होते हैं, निर्भर होते हैं। सामाजिक संरचना के अंगों पूर्व स्थान पर स्थिर रहते हैं। सामाजिक संरचना में सामाजिक संरचना में पूर्व स्थान पर स्थिर रहते हैं। तो ये इस प्रकार से ये है हमारी सामाजिक संरचना की। सामाजिक संरचना वही हो पाया जाता है, सामाजिक खड़ी हुई है स्थान से प्रभावित। सामाजिक संरचना स्थानीय सामाजिक संरचना में स्थानीय तत्वों का सामाजिक संरचना में स्थानीय तत्व सामाजिक संरचना में स्थानीय तत्व प्रभावित करते हैं। सामाजिक संरचना सामाजिक संरचना को स्थानीय तत्व प्रभावित करते हैं। इस प्रकार से ये रही हमारी सामाजिक संरचना की विशेषता है। तो सबसे पहली बात यह है कि सामाजिक संरचना के संबंध में जो विचार रखे हैं वो है हर्बर्ट स्पेंसर के। हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने प्रमुख विचार द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के अंतर्गत सामाजिक संरचना का वर्णन किया है। दूसरी बात यह है कि सामाजिक संरचना का जो उदाहरण दिया है वो मानव शरीर या किसी भवन का निर्माण की तरह है। जिस प्रकार से मानव शरीर के अंग होते हैं उसी प्रकार समाज के भी अंग होते हैं। जिस प्रकार से मानव शरीर के विभिन्न अंग आपस में अंतर संबंध होते हैं उसी प्रकार से समाज की विभिन्न इकाइयां आपस में अंतर संबंधित होती हैं और ये सभी मिलकर के एक बाह्य स्वरूप का निर्माण करती हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स ने परिभाषा दी है कि सामाजिक संरचना परस्पर सामाजिक शक्तियों का एक परस्पर संबंधित शक्तियों का एक जाल है। अर्थात सामाजिक संरचना समाज की क्रिया करती हुई सामाजिक शक्तियों के एक जाल है, जबकि पार्सन्स कह रहा है कि सामाजिक संरचना में संस्था एजेंसियां सामाजिक प्रतिमानों का एक योग है जो आपस में अंतर संबंधित है। इधर मदान और मजूदार कहता है कि पुनरावृत्ति सामाजिक संबंधों का अस्थायी रूप ही सामाजिक संरचना है। अर्थात पुनरावृत्ति सामाजिक संबंधों का स्थायीपन ही सामाजिक संरचना का अर्थात तो ये कह रहा है कि जो व्यक्ति जीवन जीने के लिए समाज में जो संबंध बनाता है और ये संबंध बार बार दोहराए जाते हैं और ये स्थिर होते हैं वही हमारी समाज की संरचना का निर्माण करते हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड ने एक बात और बतलाई है कि वो कह रहा है कि सामाजिक संरचना के लिए 3 आवश्यक तत्व हैं। तीन आवश्यकता रॉबर्ट रेडफील्ड रेडक्लिफ ब्राउन ब्राउन के अनुसार या ब्राउनी करते हैं, ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना के अंग नंबर 1 संरचना सामाजिक संरचना का निर्माण।
सामाजिक संरचना का निर्माण अनेक इकाइयों से होता है। अनेक इकाइयों या तत्वों से होता है। दूसरा है सामाजिक संरचना की सभी इकाई। सामाजिक संरचना की सभी इकाइयां आपस में अंतर संबंध है। सामाजिक संरचना की सभी इकाइयां आपस में अंतर संबंध है। तीसरी, सामाजिक संरचना की सभी अंगों स्थिर होते हैं और सामाजिक संरचना एक बाह्य स्वरूप का निर्माण करता है। रॉबर्ट रेडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संरचना के लिए 4 आवश्यक तत्वों का उल्लेख किया है जिनके कारण सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। सबसे पहली बात यह कि सामाजिक संरचना में अनेक इकाइयों का योगदान होता है। किसी भी समाज की संरचना हो या किसी भी चीज की हो, उसमें अनेक तत्वों का योगदान, ना किसी एक चीज का योगदान। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। ये चौक है। ये चौक के अंतर्गत 3-4 चीजों से मिलकर के क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से अस्तित्व में आने के बाद में यह चौक का निर्माण होता है। इसी प्रकार से समाज की बहुत सारी इकाइयां, ये सभी इकाइयां मिलकर के समाज का निर्माण करती हैं, पहली बात। दूसरी बात यह कि सभी इकाइयां आपस में अंतर संबंध है, ये जुड़ी हुई है, अलग अलग नहीं है। तीसरी बात यह है कि सामाजिक संरचना की सभी अंग स्थिर है, हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। जो इस जगह पर है वो उसी जगह पर स्थिर रहेगा, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और चौथी बात यह है कि सामाजिक संरचना एक बाह्य स्वरूप का निर्माण करती है। इस प्रकार से ये रहा हमारा सामाजिक संरचना का लेसन।